वक्फ बोर्ड में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है इसमें मैं बीजेपी को दावा नहीं करूँगा। आप सोचो मैं बीजेपी को बोलूँगा मुसलमान हूँ या टोपी लगा बैठा हूँ मुसलमान हूँ तो मैं बीजेपी को अवलोकन कर दूँ, इसमें मुसलमान बीजेपी की गलती नहीं है। ये गलती जो है वो कांग्रेस पार्टी की। वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। उसमें संशोधन हो क्या रहा है? सरकार यही तो कह रही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, वो जमीन आपकी। जमीन डॉक्यूमेंट नहीं है तो जमीन सरकार की। अभी यति संदर्भ स्वामी कह रहा है कि 50 साल मुझे दे दो। 50 साल उसके पास हैं तो कह रहे मैं सारा इस्लाम धर्म बदल दूंगा। इस्लाम को 1000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक की इस्लाम चल के आ रहा है। अच्छा, इस्लाम 1400 साल पहले तो जो थे तुम्हारी उसका अखबार निकल के आ गया, तुम्हारा हिंदू गजट निकल के आ गया। मस्जिद की 2 मिनट की अजान से लोगों के सर में दर्द होता है। पहाड़गंज से और गाजियाबाद तक माता की वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, चौकी जो दिया जाता है वो जा रहा है। उसकी कितनी गूंज है। 2013 में कांग्रेस ने इतनी सारे राइट दे दिए थे वक्फ बोर्ड में संशोधन करके। अब जो बदला वो दर्द क्यों हो रहा? तब तो नहीं चिल्लाए थे कि क्यों बदला जा रहा है, अब क्यों चिल्ला रहे हो जब संशोधन हो रहा है? संशोधन किस बात पे हो रहा है बताओ ना तुम। इस बात पे हो रहा है जो इनलीगल तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी पे दावा ठोक देते हो, इस बात पे हो रहा है। कागज नहीं है तुम्हारे पास, कागज ला के दिखाओ। वही तो दिक्कत है, वही तो। आप कागज ला के दिखाओ ना। अगर तुम्हारा है वक्फ बोर्ड के अंदर तुम्हारा कुछ है, अगर वक्फ बोर्ड में तुम्हारा कुछ है तुम ले ना। पहले बोल नहीं दियो, बात नहीं बोलियो, बकचोदी बोल मेरे साथ नहीं बिल्कुल भी, समझे ना। जो बात है उसकी बात तक कायदे वाली बात है कि इतिहास वाली बात है कि जो चीज़ तुम्हारी है उसको तुम लो। हम तुम्हारे पर किसी मंदिर पे जा रहा हूँ, किसी गुरुद्वारे पे जा रहा हूँ या किसी और ज़मीन पर हमने दावा करा होगा ये चीज़ हमारी है। जो चीज़ हमारी है उसको तो हम लेंगे। तो इतिहास बता रहा है, कागज़ बता रहा है ना इस बात के लिए। तो आप उसको देखो ना कागज़ को। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ऑटो चलाते हैं। अब ये बताओ चाचा एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। आप ऑटो चलाते हैं, क्या आपका बच्चा वक्फ में जो कोई स्कूल ऐसा बना है कि आपका बच्चा वहाँ पढ़ने जाता हो? किसका? आपका बच्चा वक्फ बोर्ड में जो स्कूल नहीं बने, ये सरकार की वो है। क्या है? ये सरकार की पॉलिसी है। अगर वो मुसलमानों को किसी स्कूल को की मान्यता दे ही नहीं रहा, वो पढ़ाने की नहीं दे रहा, वो किसी ज़मीन में मदरसे नहीं बनाने दे रहा। अभी देखो ना आप वक्फ बोर्ड पे आप मस्जिद बनाने दे रहे हैं। कहाँ बन रही मस्जिद? तो कौन सी तो मस्जिद बन रही है? अरे सारी मस्जिद तो एक भी मस्जिद नहीं बन रही। कहाँ जितनी मस्जिद बनी हुई है वक्फ बोर्ड की पहले से बनी हुई है। नई मस्जिद किसी वक्फ बोर्ड पे इस पे नहीं चल रही। ये गलत बिल्कुल। वक्फ है क्या चाचा? वक्फ है क्या? वक्फ बोर्ड ऐसी है जैसे आपकी संपत्ति है। आपके दादा परदादा के यहाँ से कोई नहीं था, ठीक है। आपने अपनी वो ज़मीन अपने मंदिर को दान दे दी। अच्छा, समझे बात को। आपने वो आपके दादा परदादा ने वो ज़मीन मस्जिद को बड़ा मंदिर को दान दे दी। वो मंदिर की संपत्ति हो गई। अच्छा, इसी तरह से वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति आई है वो लोगों की दी हुई संपत्ति है। प्रयागराज कोर्ट में किसी ने कोई जमीन संपत्ति दी होगी, वक्फ बोर्ड को दान करी होगी। कोर्ट की जमीन कोई दान करता है? आप इतिहास निकालिए और इतिहास निकालने के बाद पूरी दिल्ली की छोड़ दिए, प्रयागराज की छोड़ दिए। प्रयागराज में क्या हुआ? तो वो कोर्ट को भी हाई जाना पड़ता है। आप कहीं भी छोड़ दिए, पूरी कहीं भी छोड़ दिए। जो दिल्ली की संपत्ति है दिल्ली के अंदर जाके देखिए। आप तो पत्रकार हो, आप तो पढ़ लिख के आए होंगे, आपने तो इतिहास पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा है ना। तो आप उस संपत्ति को देखिए ना कि संपत्ति है किसकी। आप मेरे पास मत आइए। अच्छा, क्या संशोधन हो रहा है चाचा? प्लाट प्लेस में आके खड़े मत हुई यहाँ पे। आप वक्फ बोर्ड के पास जाइए, आपने ये संपत्ति पे दावा किया है, आप इसके कागज दिखाओ मेरे को। वो आपको कागज तो आप उस पे कब्जा कर लो आप। अच्छा, 5 ऐसे स्कूलों के नाम बता दीजिए, 5 हॉस्पिटल के नाम बता दीजिए। काजा रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है, जिसमें मुसलमानों का इलाज होता हो, आपकी बहनों का इलाज होता हो, आपकी माताओं का इलाज होता हो। आपकी जो प्रश्न रखा ये बात अच्छी रखी। वक्फ बोर्ड में ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है इसमें मैं बीजेपी को दावा नहीं करूँगा। आप सोचो मैं बीजेपी को बोलूँगा मुसलमान हूँ या टोपी लगा बैठा हूँ मुसलमान हूँ तो मैं बीजेपी को अवलोकन कर दूँ, इसमें मुसलमान बीजेपी की गलती नहीं है। ये गलती जो है वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी, और ये हमारे वक्फ बोर्ड के जो लगे हुए हैं उसमें वक्फ बोर्ड, ऑल इंडिया पर्सनल बोर्ड का तो मतलब ही नहीं है वक्फ बोर्ड से। जो वो अलग बात है कि आप समर्थन कर रहा हो किसी चीज़ को, वो उसको समर्थन कर रहा हो, वो बात अलग चीज़ है। लेकिन जो वक्फ बोर्ड के जो करदाता थे जो उसे चलाते थे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि हम जो है वो इस ज़मीन पे जो है कोई स्कूल बनाए, कोई मदरसा अच्छा बनाए जिसमें एजुकेशन सबकी बराबर चल गए, सबकी एजुकेशन बराबर चले। अच्छा, ऐसा कोई उन्होंने बनाया ही नहीं, सोचा ही नहीं उन्होंने। अच्छा, अब मैं आपसे एक मिनट, वो सिर्फ बैठे पद पे बैठे और पद पे बैठे और अपनी नौकरी ली, तनख्वाह ली और अपने चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि अगर वक्फ बोर्ड को अगर आप दोगे कि आप ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, आप इसको कोई स्कूल बनाओ अच्छा, कोई कॉलेज बनाओ अच्छा,
समझे ना। तो देखिए कैसे नहीं बनता, परमिशन दिलवाइए ना, परमिशन कहाँ मिलती है। सर मदरसा बनाने की परमिशन मिल जाती है, तो मस्जिद बनाने की मिलती, परमिशन मिल जाती है। कितने मदरसे तोड़ दिए उत्तराखंड में जाके देख लो। अगर तू अब बाहर की बात करो तो इलीगल बता रहा हूँ मैं। उत्तराखंड में जाके देख लो, अगर आपको कोई गलत लगता है तो कहीं तो खरीद के बनाई होगी। वैसे तो खरीद किसी ने दे नहीं दी छीन के। जो मदरसा बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो वो ज़मीन खरीद के तो बनाई है उन्होंने। अच्छा अब एक सेकंड मैं इनके पास भी जाता हूँ। कल एक धरना प्रदर्शन हो रहा है जंतर मंतर पे, कह रहे हैं कि वक्फ जो है ना उसे ख़त्म ही कर देना चाहिए, मुसलमानों का कोई बोर्ड नहीं है। समर्थन कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो वालों में लड़ाई हो जाएगी फिर। हो जाने तो कोई फर्क थोड़ा पड़ता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत जो गलत चीज़ें होंगी, जैसे अब भाई साहब कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड रहना चाहिए, कोई संशोधन नहीं होना चाहिए, उसमें संशोधन हो क्या रहा है? सरकार यही तो कह रही है कि आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, वो ज़मीन आपकी, जमीन डॉक्यूमेंट नहीं है तो ज़मीन सरकार की। वही तो है, तो वही तो हो रहा और हो क्या रहा है? गुमराह कर रहे हैं लोग। हम कैसे गुमराह कर रहे हैं दोस्त? गुमराह कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि आप इनको लेके जाइए, वहाँ सिखा के लाइए कि आपने क्या बोलना है। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वक्फ बिल के आड़ में मुसलमानों के छाती पर गोली मारी जा रही है, मस्जिदों पे गोली मारी जा रही है, मदरसों पे गोली मारी जा रही है। वो उनकी अपनी राजनीति है, अपनी राजनीति जैसे वो है, जो उन्होंने समझा। पढ़ा लिखा इंसानों की वैसी नहीं है वो। दो तीन बार उसे संसद का जो अवार्ड मिल चुका है, अच्छे संसदों में से मिल चुका है। लेकिन इसके ये नहीं मतलब नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। वो पढ़ लिख के निकल के आए हैं, पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ बोला होगा तो बोला होगा। अच्छा आप ऐसा नहीं है। आप एक ऑटो चलाते सर एक सेकंड, आप ऑटो चलाते हैं, आप मेरे को लगता है कितने भी 10वीं या 12वीं पास होंगे, इससे ज़्यादा है या नहीं है? हाँ 10वीं है मान लो, 10वीं मान लीजिए, ठीक 10वीं मान लेते हैं। आप इतने पढ़े लिखे हैं, असदुद्दीन ओवैसी से तो कमी है। आप कहेंगे क्या सरकार से 15 मिनट की पुलिस हटाइए? अब तुमने वाली बात कही कि 15 मिनट की पुलिस हटाइए। अरे वो तो कहते हैं ना। अभी यति संदना स्वामी कह रहा है कि 50 साल मुझे को दे दो। 50 साल उसके पास हैं, तो कह रहे मैं सारा इस्लाम धर्म बदल दूंगा। अगर आप दंगों पे या 15 मिनट की पुलिस के पास जाओगे तो आप फिर और जगह उलझ जाओगे। आप पुलिस के और उसके झंझट में मत पड़ो। अच्छा। जो वक्फ बोर्ड की बात करो, वक्फ बोर्ड की बात करो। अच्छा AIM के जो एक सुनो मेरी बात, सुन तो लिए, एक नेता है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के गर्दन पर तलवार चलाई जा रही है। अरे तो ऐसे तो हिंदू भी कह रहा है कि हिंदू को हमें मारा जा रहा है, हमें काटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता मुझे बता दो जो किसी उसमें आ रहा हो। कौन कौन आ रहा है? सब बाहर के लोग आ रहे हैं। अच्छा एक भी भारतीय जनता पार्टी का अपना जो कार्यकर्ता जो संसद बना बैठा ना, वो नहीं आ रहा। कहीं मीट की दुकान बंद कर दो, कहीं उसकी दुकान बंद दो। अबे भैया जब नवरात्र तुम्हारे चल रहे हैं तो नवरात्र में तुम हर चीज़ बंद करो ना, नशे की चीज़। कि मीट की बात क्यों लेकर आते हो? मुसलमान हिंदू खाता नहीं है ना नवरात्रों में, सावन में नहीं खाता। तो शराब नवरात्र में शराब पीता है, GDP में डगमगा जाएगी, अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो उससे भी डगमगा आ जाएगी। देखा नहीं था कोविड में संभाली थी अर्थव्यवस्था। वो तो उससे भी नहीं होगी। हाँ उससे भी नहीं होगी। अच्छा उससे भी नहीं होगी। हाँ उससे भी अर्थव्यवस्था बंद। अच्छा फिर एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं रमजान में कोई शुगर की दुकान सामने खोल के बैठ जाए, अच्छा लगेगा? अगर उस इलाके में वो रहते हैं तो खोल लो। अच्छा अगर उस जैसे कहीं पंडाल अगर उस सुनो मेरी बात सुनो। मुसलमान जा रहे हैं नमाज पढ़कर, सामने शुगर की दुकान है। अच्छा आप मेरी बात सुनो। अब मैं जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात सुनो। आप मलकागंज में जाइए, मलकागंज में जब अंदर घुसोगे आप, इधर मस्जिद है, इधर उसकी मीट की दुकान है। यकीन आया तो चलो मेरे साथ, मैं लेके चलूँगा आपको, मैं दिखाता हूँ। इधर मस्जिद है सामने अंदर गली में जाके, और तुम्हारा कब्रिस्तान है, और इधर उसकी मीट की दुकान है, बराबर में चल रही है। हाँ मलकागंज में जाओ। फिर तो मस्जिद मलका नापाक कहाँ से हो जाएगी ना मस्जिद? तो उससे क्या मतलब है? उसकी वहाँ अक्सरियत ज़्यादा है, वो उन्होंने खोल रखी है। 100 मीटर के दायरे में होना नहीं चाहिए ना? तो वो तो फिर उनसे पूछो ना कि क्यों है। तो फिर तो मुसलमान अगर आप गुमराह किया जा रहा है। फिर बात हुई आगे, गुमराह की बात आ गई इसमें। अगर तुम्हारी अक्सरियत ज़्यादा है और तुम वहाँ उसको खोल सकते हो तो खोल लो ना। अच्छा एक सवाल का जवाब। अच्छा एक सवाल का जवाब। 10, 20, 50, 100, 200 घर वहाँ पे तुम्हारे हैं तो तुम खोल लो, बैठो। अच्छा चाचा एक सवाल का जवाब दीजिए। वक्फ बिल में जो अमेंडमेंट हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि अगर किसी वक्फ किसी भी ज़मीन पे अपना ये कह देता है ये ज़मीन हमारी है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। हाँ ये जो कह रहा है ना, ये लोग यही तो भड़काना है। जो आपने बात की ना कि गुमराह करना है, ये गुमराह इसी बात पे हो रहे हैं। जो गुमराह कर रहे हैं लोग बात को इसी बात पे करना है कि जिसको उठाओ कह दो हमारी है, जिसको कह दो उसको हमारी है। वक्फ बोर्ड कभी ऐसे ज़मीन को नहीं कहा। अरे 1500 साल पुराने मंदिर को कह देता हमारी ज़मीन है, 1400 साल इस्लाम को। बिल्कुल गलत, कोई नहीं कहता, बिल्कुल गलत बात है। और इस्लाम की बात अगर आप कर रहे हो, आप 14 साल 50 साल पहले इस्लाम नहीं आया। इस्लाम को 1000 साल पहले आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक की इस्लाम चल के आ रहा है। अच्छा
इस्लाम 1400 साल पहले तो जो थे तुम्हारी उसका अखबार निकल के आ गया, तुम्हारा हिंदू गजट निकल के आ गया, हिंदुओं का अखबार निकल के आ गया, ईसाइयों का निकल के आ गया, अमेरिका से निकल के आ गया, जो तुम्हारा अंग्रेजी अखबार चलता है ये। अच्छा। अंग्रेजी तारीख क्या है, चांद की तारीख क्या है, और तुम्हारा वो आषाढ़ की उसकी हिंदू उसकी नौमा की तारीख क्या है। अच्छा। ये तो तारीखें बाद भी इकट्ठी करी गई लोगों ने। अच्छा, क्या बीजेपी सरकार ये मुसलमानों पे अत्याचार कर रही है? अत्याचार कर रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी अत्याचार कहाँ से कर रही है? बीजेपी अत्याचार नहीं कर रही। कौन कर रहा है फिर? बीजेपी के जो साथ के अलग से लगे हुए हैं लोग बाग वो अत्याचार कर रहे हैं। योगी सरकार कर रही है? है? योगी सरकार को तुम देख लो, तुम पत्रकार हो, अगर अपनी ईमानदारी से सोच के दिल पे हाथ रख के बोलो कि जो वहाँ हो रहा है यूपी के अंदर वो सही हो रहा है। आपकी बात कर रहा हूँ मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के बोलो कि वाकई अगर योगी जी अच्छा कर रहे हैं तो मैं आपके साथ कहूँगा कि हाँ वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आपकी व्यक्तिगत राय, मेरी व्यक्तिगत कोई राय नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आप इसको हटा दो, अभी थोड़ी देर बाद किसी और को दे दो माइक, फिर आप व्यक्तिगत हो, मैं भी व्यक्तिगत हूँ। ऐसा तो नहीं है। अच्छा, देखिए, राय तो सबकी अपनी व्यक्तिगत होती है ना। अब पहले जो रोडों पर जागरण होते थे, अब ज़्यादातर मंदिरों में होने लगे। अभी तो निकल के आएगा तो पता लगेगा कितने अंदर हो रहे हैं, कितने बाहर हो रहे हैं, कितने अंदर हो रहे हैं। तो कहा जाए अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ी जाएगी तो क्या दिक्कत है? मस्जिद की 2 मिनट की अजान से लोगों के सर में दर्द होता है। पहाड़गंज से और गाजियाबाद तक, पहाड़गंज से और गाजियाबाद तक माता की वो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, चौकी जो दिया जाता है वो जा रहा है। उसकी कितनी गूंज है? बहुत ज़्यादा है। तो उससे सर में दर्द नहीं हो रहा। देखिए, अब सर में दर्द तो नहीं होगा, अजान से सर में दर्द हो जाता है भैया। और साथ में मुहर्रम भी होता है। थोड़ा आगे उसमें भी पूरा मोहल्ला और पूरा गलियां सब गड़बड़ हो जाती हैं। अगर वो नहीं होगा, माता की चौकी नहीं जाए तो मुहर्रम भी मत निकालिए, ठीक है? तब मजा आएगा, तब दिक्कत नहीं होगी। हम लोग दिक्कत नहीं होती है। बात काट देते हैं। हाँ, मैंने भी क्या कहा आपसे, बात माता की चौकी की नहीं हो रही। माता की चौकी निकाल के, अच्छा तुम बता दो, चलो माता की चौकी बात रोकने की थोड़ी हो रही है। हमारे तो मुहर्रम पे ढोल बजाना भी हराम है। बजते क्यों है? लेकिन जो है वो बजाते करते हैं, वो इस्लाम के साथ धोखेबाजी कर रहे हैं आप, गलत बात कर रहे हैं। ढोल बजाना हराम है, नाचना गाना हराम है। अगर तुम उससे देखो जो मुहर्रम पे जो हकीकत है मुहर्रम की, आप उसको देखो ना। तो फिर इस्लाम के साथ ये धोखेबाजी कौन कर रहा है? ढोल बजा रहा है, ये सब बजा रहा है। ये दूसरे बंदे दूसरे लोग हैं जो करते ज़्यादा करते हैं, वो नहीं करते, वो नहीं करते। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ मुसलमान कितने बनाते हैं? मैं सुन्नी जी। तो इतना तो शो में भी नहीं ढोल बजाते जिन्हें हमारे बरेलवी अखलाक के जो लोग, हमारे कुछ लोग हैं भाई, वो जो है वो करते हैं। अच्छा, अभी कुछ समय पहले बरेलवी ख्यालात के जो हैं वो लोग जो है ढोल तमाशे बजाते हैं, मुहर्रम मनाते हैं, तो कुछ करते हैं। दूसरी बात ये है कि हम किसी भी उसकी आरती को हो, किसी को आपने कहीं मुसलमान को रोकते हुए देखा है तो बता दो मेरे को। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अभी कुछ समय पहले यूपी में काफ़ी वीडियो आई थी सामने, थूकने की वीडियो आई थी, ठीक है? रोटी में कोई जूस में। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या सुन्नी समाज ऐसा करता है, शिया समाज? बताओ, चलो आपकी बात बोली कर दी कि थूकने की वीडियो आई थी। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ अब और तो आप वहाँ खड़े हो, तो अगर आपने क्या मेरे ऊपर कैमरा लगा रखा है? बिल्कुल। क्या मैं कनाट प्लेस में कहाँ थूक रहा हूँ? अब बताओ। अगर ऐसी वीडियो भी सामने है? हाँ, मैं बता तो रहा हूँ। आपने क्या कैमरा मेरे ऊपर, मेरे पर अटैच कर रखा गया कैमरा कि ये कब थूकेगा? अब मैं शोर मचाऊंगा तो कनाट प्लेस में इस बंदे ने थूका, ऐसा है? ये जो थूकने की और उसकी ये सब बकवास वाली बातें हैं, सिर्फ लोगों को गुमराह करके आपस में लड़ाने की बात है। अच्छा, अब वक्फ बिल में अमेंडमेंट हो रहा है तो कांग्रेस के जो सांसद हैं वो कह रहे हैं कि खून देना पड़ा तो खून भी देंगे। वो अपनी राजनीति से अपने हिसाब से यार, उनकी अपनी अपनी राजनीति है, राजनीति के हिसाब से आप नहीं कर सकते किसी को भी। अच्छा, राजनीति की बातें मुझे ना पसंद है ना मगर रखता हूँ। बीजेपी थोड़ी बहुत कर रही है, नहीं कर रही है? तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, नहीं कर रही है? कहीं कहीं तो है, कहीं कहीं है। देखिए, अभी जब आप बीजेपी कर रही है, देखिए बीजेपी कहाँ कर रही है? जो अंकल कह रहे हैं, इनको हक मिले। अब वक्फ बिल की बात आती है, जो जमीनें मिली हुई हैं, इनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए। वो जो वंचित है, जो गरीब है, उनको वहाँ पर फ्री में शिक्षा मिल जाए। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाए, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अच्छा हॉस्पिटल बन जाए। देखिए, देश की ज़मीन की बात नहीं कर रहे, जो बात करते, देखिए जो राम मंदिर, देखिए मैं आशा की बात अपने आप ये सहमत होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को बराबर की ज़मीनें दी, राम मंदिर के लिए भी दी, मस्जिद के लिए दी। आज तक वहाँ पर मस्जिद
पूर्ण नहीं हुई। और जो वहाँ पर मस्जिद के साथ साथ इन मुस्लिम भाइयों ने कहा कि हम यहाँ पर एक हॉस्पिटल भी बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि आज तक हमें यहाँ तक चंदा नहीं मिला। तो बात वो नहीं है, आप अपनी एक कम्युनिटी के लिए कुछ तो कीजिए। देश आपका है, प्रदेश आपका है, आप खुशहाल रहेंगे, भाईचारा आप भी रखते हैं और हिंदू भी रखता है। लेकिन जब बात आती है हक की, बात आती है ज़मीन की, तो आप क्यों नहीं बड़ा दिल करते? क्यों नहीं अपने बच्चों के आगे भविष्य के लिए बात करते? क्यों उसमें अडेप्ट से कि क्या आपको संशोधन से दिक्कत हो रही है? जब चंदे की बात आती है कि हमारे पास चंदा नहीं, वैसे गलत कंट्रियाँ बहुत है। मस्जिद कहीं पर भी बन जाती है, जहाँ ऑथोराइज जगह है वहाँ पर आज तक मस्जिद नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ये खान चाचा बताए ना मेरे, और जो ये चाचा भी जानते हैं, कुछ ना कुछ सरकार अपने ओर से काम कर रही है, सबके साथ सबके विकास के लिए। की बात करी ना, मंदिर की बात कर रहे थे आप। ये शख्स जो बराबर में है ना, ये हिंदू है और जो इतिहास का अच्छा जानकार है। इस शख्स से मैंने एक वीडियो देखी, इसने कहा कि औरंगजेब ने 12 मंदिर तोड़े लेकिन 100 मंदिरों को दान दिया। ठीक है, 100 मंदिरों में 3 या 4 मंदिर का ही नाम बताते हैं। मैं आपको पूरी इतिहास बता देता हूँ। मैं मंदिरों में सबसे ज़्यादा दान आता था, उस दान को रखने वाला भी औरंगजेब था। ठीक है, उसके बाद जो उसको पता था कि यहाँ से हमको पैसा ज़्यादा आ रहा है, आज भी सरकार के अधीन है मंदिर। ठीक है, उसके बाद उसने रिपेयरिंग को पैसा दिया है सर। आप अगर कह रहे हो, इस बात के लिए कह रहा हो, तो फिर ये जो बंदा है, ये बंदा झूठ बोल गया। इतिहास की बात मत करो ना, आपके सामने आप पीछे औरंगजेब की बात छोड़ दो, किसी भी छोड़ दो। आज के मौजूदा समय 5 साल पहले आप भी 42 साल के होंगे, मैं भी 42 साल का हूँ, आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे। आज जब हमारे आंखों के सामने मंदिर के लिए भी जगह बनती है और मस्जिद के लिए भी जगह मिलती है, राम मंदिर बन जाता है, चंदे से बन जाता है। देखिए मैं वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहे हैं ना, ये चंदे की बात कर रहे हैं। लेता हूँ, वक्फ बिल में संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए। अब वो कौन से हिसाब से कर रहा है, कौन से हिसाब से कर रहा है, तो उनको सरकार को देखना पड़ेगा ना। मैंने तो देखा नहीं।